तरह जैसे आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया था, इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली। अब इब्राहिम जोर लगा रहे हैं। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी चलाइए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया है, जब वो दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया। इस मुती होने से मुराद अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है। अब जाहिर है मुती तो वो पहले भी थे, लेकिन यहाँ अस्लमा यानी मुती होने से मुराद कामिल इस्लाम है। निहायत वाज़ेह और हकीकी इस्लाम मुराद है, इसलिए कि कामिल इस्लाम वही होता है जिसमें बगैर किसी तरद्दुद और तवक्कुफ के अल्लाह के अम्र और नही की तस्दीक की जाए। ये था हकीकी इस्लाम। हाँ, तो छुरी चलती रही, गला न कटा, इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी। ये बात साबित हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में दोनों पूरी तरह कोशां हैं। अल्लाह ताला भी फरमा बरदारी ही का सिला अता फरमाते हैं। चुनाचे आवाज आई, हमने उसे पुकारा, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी। तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है। कौन है जो बेटे को जबह करने पर तैयार हो जाए, खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो, जिसकी वजह से 86 साल के बाद आंगन में बहार आई हो। फिर उसकी कुर्बानी का भी वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया था, इशारतन ख्वाब में रहनुमाई की गई थी। आप कह सकते थे ये कत्ल और संगीन जुर्म है, कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करूं, लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम खम कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए। जय श्री राम। हम सुन रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी। तो अभी सीन ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया कि अल्लाह ये उसकी बेटे की कुर्बानी मांग रहा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांग रहा है। फिर इब्राहिम इस्माइल को बताते हैं ये अल्लाह के तरफ से ऐसे ख्वाब आया है, तो क्या करें। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं जी आप मुझे ज़बह कर दो, अल्लाह के नाम पे मुझे ज़बह कर दो। और ज़बह करने का ये तरीका भी वो उन लोगों ने बताया कि ये मुंह के बल लेटाना है, फिर गर्दन को नीचे से काटना है, ये ऐसा। फिर ये वो उसी दिन गए ज़बह करने के लिए वो काट रहे हैं, लेकिन ये छुरी नहीं काट पा रहा है, ये उनको ज़बह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने छुरी से उसकी कुदरत छीन लिया है। जैसे ये आग की जलाने की काबिलियत छीन चुका था, वैसे ये छीन चुका है। यहीं पे मेरा 2-3 सवाल है। सवाल क्या है, ये जब वो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया जा रहा है, अभी उनकी उम्र कितनी होगी, ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है, ये 2। नंबर तीसरी, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा ईमान ला चुके हैं, इसीलिए जो हुक्म आ रहा है, मतलब ख्वाब में भी जो जैसे स्लाइट इंडिकेशन मिला तो वो ज़बह करने चले गए, ठीक है। यहीं से और एक चीज़ हमें क्या मालूम पड़ता है, उस टाइम मतलब इसी टाइम शायद इंसान की बलि दी जाती थी, ठीक है, और जो भी ये डेटी रहे होंगे उन लोगों को भी यही बलि, इंसान की बलि दी जाती थी। यहाँ पे हमें यही मिलता है, मतलब और डाइटी के सामने इंसानों की बलि दी जाती थी। यहीं से हम इतना मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। आगे सुनते हैं। फरमाते हैं, और इब्राहिम वो हैं जिन्होंने वफादारी की। इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की,
इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे। आग में डाले जाने वाला मामला, बीवी और बच्चे को लपोदक मैदान में छोड़ आने का मामला, फिर ज़बह का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्कत, गरज हर मामले में वफादार थे। हत्ता कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार कि अबू जीफान के लक़ब से मशहूर हो गए। इसका माना है मेहमान नवाज। किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे। बाहर निकलते मेहमान तलाश करते, फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते। मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते। इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की। ज़बह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया, अल्लाह फरमाते हैं, हमने उसे अजीम ज़बीहे का बदला अता किया। हाँ, तो हम बता रहे थे, छुरी ने गला न काटा। ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी। आवाज पीछे से आई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। वो आसमान से एक मेंढा लेकर आए थे। दुनिया के मेंढों में से नहीं, बल्कि जन्नत का मेंढा लाए थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो मेंढा जन्नत में 40 साल तक चरता रहा। सफेद रंग, कुशादा आंखों, खूबसूरत सींगों वाला हसीनो जमील मेंढा था। बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में दिया गया। और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें। काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है और इनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खित्तों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं। मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं। ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है। हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तिदा करते हुए हम अपनी जानों, अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ हमें 2-3 पॉइंट डिस्कशन करने के लिए मिल गए। सबसे पहले क्या, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत अल्लाह की फरमाबरदार, जो उसको हुक्म मानने वाले थे, तो इसीलिए उनको कुछ ये मेहमान नवाज की ये दे दिया गया। हुक्म बरदार को मेहमान नवाज की क्यों उपाधि दे दी गई? बाद में हम ये सुने कि वो बुला बुला के मेहमानों को खिलाते थे। ठीक है, तो खैर जो भी हो, उसमें उतना कुछ ये बात करने के लिए है नहीं। फिर आते हैं, ये जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा कर रहे थे, तब ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मेंढा लेके आए थे, जन्नती मेंढा, ये जो 40 साल तक वहाँ पे चरता रहा। ठीक है, तो वहीं से ये वो शायद वहाँ पे मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, मुझे जितना समझ में आया मैं बोल देता हूँ। शायद वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह वो मेंढे को ज़िबा कर दिए। ठीक है, यहीं से सुन्नत इब्राहिम मक्का में हर साल ये किया जाता है। यहीं पे गौर करने वाली बात ये है कि मक्का जाते कौन हैं? मक्का जाते कौन हैं? हाजी जाते हैं, या मक्का से बाहर से जो लोग आएंगे वही तो मक्का जाएंगे? जो मक्का में रह रहा है वो थोड़ी मक्का जाएगा नहीं। बाहर से जो लोग आएंगे मक्का जाएंगे। अगर हर कोई एक मेंढा लेके जाएगा मक्का, हर कोई एक मेंढा लेके जाएगा, एक मेंढा तो खुद खा नहीं पाएगा। अगर ये सुन्नत रहा, मतलब इसको फॉलो करना है, तो नहीं तो खा पाएगा। तो क्या होगा, क्या बाकी जो गोश्त बच जाता है, मतलब जो भी उसका मीट बच जाएगा, वो किसके पास? ये मक्का वालों के पास रह जाएगा। वो तो मेंढा को लेके अपने घर, मतलब इंडिया से कोई गया मेंढा वहाँ पे, वहीं पे, तो यहाँ से तो कोई मेंढा लेके जाएगा नहीं, वहीं से खरीदेगा, वहीं ज़िबा करेगा, वो गोश्त भी दे के आएगा। तो फ़ायदा किसको होगा? मक्का वालों को फ़ायदा होगा, है कि नहीं? तो मक्का की इकोनॉमी यहीं से चल पड़ी। एक तो बाहर से ट्रैवलर्स जाएंगे, तो वो जो खर्चा करेंगे वो ये मक्का वाले उसी से फ़ायदा उठाएंगे, और जो भी ज़िबा होगा वो थोड़े खाएंगे और बाकी सब डोनेट करके चले आएंगे। ठीक है, मान के चलो
हर साल 2 लाख 1 लाख गए टूरिस्ट, तो कम से कम एक मेढा तो कम से कम 5-7 हज़ार का आएगा, 5 हज़ार मान के चलते हैं, तो 5 लाख ये मतलब जितना भी बनता है 5 करोड़ या 50 करोड़, वो उनकी इकोनॉमी वहीं पे चल पड़ी। एक तो मक्का वाले अपने मेढा बेचेंगे, फिर वही जेबा होगा, फिर गोश्त भी वो रख लेंगे, तो मक्का वालों को फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है, यहाँ से मेरे को इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे अजीम ज़बीहा अता किया और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा, सलामती हो इब्राहिम पर। इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं, यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उसे नेकोकार नबी इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी फिलिस्तीन की तरफ वापस लौटने के बाद सुनाई गई। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और तकरीम के मद्देनजर अल्लाह ताला ने इसहाक की खुशखबरी सुना दी। ये आयत ज़बह के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है, इसलिए मालूम हुआ पिछली आयत में इसहाक के अलावा किसी और बेटे का जिक्र हुआ है और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, जबकि यहूदी रिवायात में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीह करार दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ज़बह के वाक़े के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत मिल रही है, फिर भला वो पैदा होने से पहले ही ज़बीह कैसे बन गए? इसलिए ये कतई बात है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बीह हैं। इसके कई और भी दलाइल हैं जिनके जिक्र करने का यहाँ मौका नहीं। बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेमिसाल कामयाबी के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए और 120 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिली, जबकि सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। उन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। ऐसे में 3 फरिश्ते आए। वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे। रास्ते में अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया सारा को खुशखबरी सुनाई और इस गरज के लिए वो इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले ही बहुत मेहमान नवाज थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि मेहमान आ गए। फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। वो हैरत ज़दा थे कि ये लोग उनकी बस्ती के रहने वाले तो हैं नहीं, लेकिन उन पर सफर के निशानात भी नहीं हैं, जैसा कि दूर से चलकर आने वालों में होते हैं। न उनके पास सवारियां हैं। कुरान मजीद में आता है, फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहीम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया ये अजनबी लोग हैं। फिर वो अपनी मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक उन्हें अंदर ले आए, उनके लिए खाने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने सलाम किया। इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया और फौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए, और बछड़ा भी मोटा था। उनके सामने खाना पेश किया, लेकिन वो भला कब खाने की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे। ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन न हो। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, इब्राहीम न डर, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। जब उन्होंने ये बातें की तो सारा अलैहिस्सलाम पास खड़ी थी। वो हंसने लगी। वो खुशखबरी से पहले क्यों हंस पड़ी? उलमा इस बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने सुना ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने जा रहे हैं तो उनके खात्मे की खबर सुनकर वो हंसती। इसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई। हमने उसे इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब पोते की भी खुशखबरी दी। बहुत जल्द ही हम इसहाक से तेरी वीरान गोद को आबाद करेंगे और तू अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी। अब 3 बिशारतें जमा हो गईं। बेटा पैदा होगा, लंबी उम्र मिलेगी यानी बेटा जवान होगा, और फिर वो अपने पोते को भी देखेगी। इससे बढ़कर क्या इज्जत और तकरीम हो सकती है। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया करीम यानी इज्जत वाला कौन है, तो आपने फरमाया करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम। मतलब ये कि नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है कि खुद भी करीम,
बाप भी करीम, दादा भी करीम और परदादा भी करीम। इससे बढ़कर इज्जत अफजाई क्या हो सकती है। बहरहाल फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी। फिर उन्होंने इब्राहिम को एक साहिब इल्म लड़के की बशारत दी। खुशखबरी सुनकर सैयदा सारा हैरान हुई। मारे हैरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उन्होंने अपने रुखसार पर हाथ मारा जैसा कि औरतों की आदत होती है। कहने लगी, हाय अफसोस, क्या मैं बच्चा जनूंगी हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खामन बूढ़े हैं। ये तो हैरत की बात है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने ये अल्फाज फरमाए। कहने लगी, मैं बूढ़ी और बांझ हूँ, भला मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। इस पर फरिश्तों ने कहा, तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती है। ए अहले बैत, ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है। वो बहुत बुजुर्ग और काबिल तारीफ है। दूसरी आयत में है, उन्होंने कहा, इसी तरह तेरे रब ने फैसला किया है और हमें कहा है, यकीनन वो बहुत हिकमत वाला है और इल्म रखने वाला है। ये थी इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज आए तो उनसे कहा, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं हाजिर हूँ। इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की। ऐसे में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नजर आए। उन्होंने उस पर तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत में ये भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्के के कुरैश ने काबे की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्ज पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने उन पत्थरों को निकाल। यहीं से हमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिले। क्या इन्फॉर्मेशन मिले कि वो जबा करने गए तो वो एपिसोड हम सुन चुके हैं। फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन आए। फ़िलिस्तीन जब आए तब अल्लाह डिसाइड किया उनको कुछ मतलब गिफ्ट देगा। तो 3 फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम को बर्बाद करने के लिए अल्लाह भेजा। तो वो 3 बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आके पहुँचे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मतलब बहुत मेहमान नवाज थे। वो एक भुना हुआ बछड़ा लेके आते हैं उनको खाने के देने के लिए। यहीं पे ये जो भुना हुआ बछड़ा है, इससे पहले मेहमान नवाज को क्या दिया जाता था ये मेरे को जानना है। मेहमानों को क्या दिया जाता था ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक चेंजेस मेरे को, मैं जितना समझता हूँ, ये भुना हुआ बछड़ा आमतौर पर मेहमानों को भुना हुआ बछड़ा कोई क्यों देगा। आएगा कोई पानी के लिए पूछेगा, चाय के लिए पूछेगा, तब तो चाय नहीं रही होगी, पानी के लिए पूछेगा, शरबत, छाछ ये सब देगा। ये भुना हुआ बछड़ा मतलब ये कुछ हो सकता है, फल फूल भी दे सकता है। तो भुना हुआ बछड़ा क्यों लाया। शायद वीरान जगह था, वहाँ पे फल फूल नहीं मिल रहे थे। छाछ दही ये सब तो मिल रहे होंगे। थकाहारा आया है, सबसे पहले उसको पानी चाहिए तो वही देते। अब भुना हुआ बछड़ा 1 मिनट में वो बना के ले आए। खैर उसके ऊपर हम मतलब ये एक रूल चेंजेस हो रहा है यहीं पे, मेरे को जितना ये लग रहा है। तो उसको हम छोड़ते हैं। वो फरिश्तों ने क्या बताया कि ये सारा अलैहिस्सलाम आपको बच्चा होगा जिसका नाम इसाक अलैहिस्सलाम होगा। ठीक है, इसाक अलैहिस्सलाम जैसे वो बोल रहे हैं। तो वो बोली, मैं तो बूढ़ी, मैं तो बांझ, मेरे खादिम बूढ़े, तो हमको कैसे बच्चा होगा। नहीं, अल्लाह आपको बच्चा देगा, खाली आपको नहीं, आपके पोते भी होंगे, उसके भी बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये इतना हमें मालूम पड़ा। इस बीच में एक डाउट मेरा ये है, ये हाजरा अलैहिस्सलाम इस बीच में कहीं आए नहीं। ये स्टोरी में उनका बेटा जबा हुआ, फ़ायदा लेकिन सारा अलैहिस्सलाम को मिल रहा है। जबा आने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबा करने के लिए जा रहे, मतलब गए। इस्लाम अलैहिस्सलाम ये खुद ये गए, तो फ़ायदा ये उनकी मम्मी थी, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की मम्मी है, उनको तो मिलना चाहिए ना। उन्होंने अपना बेटा दिया।
लेकिन सारा अलैहिस्सलाम को ये बच्चा दे रहे हैं अल्लाह। ये मतलब ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। मेहनत करेगा कोई, फल खाएगा कोई और। ठीक है, वो अल्लाह को पुकारते थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में मतलब जो ये दिए क्या, वो जो टेस्ट दिए उसके बदले में सारा अलैहिस्सलाम को फ़ायदा क्यों देना है? तो हजरत अलैहिस्सलाम को कुछ देना चाहिए था ना। उन्होंने अपने बेटे दिए थे, जो भी है। ये एक डाउट है। फिर सारा अलैहिस्सलाम ऐसे बोलते रहे कि आपको बेटा होगा, तो ये बेटा होगा, उसका भी बेटा होगा, मतलब तब तक सारा अलैहिस्सलाम जिंदा रहेगी। ये आप लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट है? तो अल्लाह के पास तो जन्नत है, डायरेक्ट जन्नत उठा लेता, जन्नत में ये रख देता। अगर ये लोग पास हो गए तो डायरेक्ट उठा लेता, जन्नत में रख देता। ये धरती में ये भूख प्यास मतलब बुझाने की जद्दोजहद से तो निकाल ही देता। जन्नत में जितना बच्चा, ये वहाँ पे तो बच्चा नहीं होगा, खैर जो भी है, तो वहाँ पे वो सब तो करवा देता डायरेक्ट। तो यहाँ पे बेटा होगा, फिर पोता होगा, ये मतलब ये तो एक जंजाल है। ये कौन सी मतलब ये गिफ्ट है? ये तो एक घर बसाओगे तो जंजाल, घर के साथ तो जंजाल आ ही जाएंगे, है कि नहीं? तो ये तो उससे तो बेहतर है लेके जन्नत में भेज दो। ठीक है, ये तो बेटर ये गिफ्ट होता। खैर अल्लाह जो करता है, हम ये पूछने वाला कौन है? नहीं, हम पूछ सकते हैं, मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं ईमान लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये पूछना तो बनता है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है जो सवाल पूछता है। ठीक है, तो हम तो सवाल पूछेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्या मिली कि मोहम्मद साहब जब मक्का की रिनोवेशन करवा रहे थे, ठीक है, वो वहाँ पे उनको मिली कि ये क्या मिली, तो वो उसकी नींव खोद दिए। जब खोद दिए तो वहाँ पे वो पहाड़, सुर्ख पहाड़ की रंग की ये मिली। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब यह काबा को हड़पने की एक चाल, और कुछ नहीं। ये इन्फॉर्मेशन ये डाला जा रहा है काबा को हड़पने की। इसी बीच एक बात करना ज़रूरी बन जाता है, जो हम सुन चुके हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब वो फ़िलिस्तीन से मक्का आते थे, मक्का से फ़िलिस्तीन जाते थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोले यहीं पे एक अल्लाह का ये आप घर बनाओ अल्लाह के लिए। ठीक है, तो अल्लाह तो रहता है कहीं और, तो यहाँ पे घर बनाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह थोड़ी आएगा यहाँ पे रहने के लिए। खैर जो भी है, हम तो मतलब समझना चाहते हैं एनालिसिस करके ये माजरा क्या है। तो क्यों घर बनाने के लिए बोले? तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर बनाने के लिए गए, उन्होंने पाया कि पहले से एक घर बना हुआ है जो शीश अलैहिस्सलाम बना के गए थे, तो वो टाइम में डिस्ट्रॉय हो गया था। उसी के ऊपर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का बना के गए। ये ऐसा ये सुन रहे थे। बाद में मोहम्मद साहब आए, तो वो जो रिनोवेशन जब मक्का की कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि हाँ, ये पुरानी मतलब ये जो नींव में जो पत्थर है वो काफ़ी पुरानी है। वो कार्बन डेटिंग कैसे किए, क्या किए, तो मेरे को पता नहीं। तो देख के जितना उनको समझ में आया, वो यहीं पे ये है, डिस्क्रिप्शन है। यहीं से मतलब ये एक प्लॉट बनाया जा रहा है आगे मक्का को हड़प करने के लिए। ठीक है, कल मिलेंगे फिर।